बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज मैं आपको 10th का जो केमिस्ट्री में आपके एटमॉस्फेयर है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। एटमॉस्फेयर जो एक्चुअली क्या है, ये आपका एक एयर की लेयर है जो कि अर्थ को जिसने सराउंड किया हुआ है, जैसे कि आपको इसमें नजर भी आ रही है। देखें ज़रा, ये आपकी अर्थ है, इसको जो एयर है उसने जो कवर किया हुआ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसके मेन कंस्टिट्यूएंट है। 78% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन है, और बाकी इसमें 1% जो डिफरेंट गैसेज हैं। सबसे पहले तो आप इसकी 4 लेयर्स ऐसे देख लें। फिफ्थ लेयर जो है वो किसी बुक में इंक्लूड है, किसी में नहीं है, क्योंकि आपकी बुक जो है ये वाली चेंज हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। हो सकता है कि ये फिफ्थ लेयर शामिल कर दें, लेकिन जो फिलहाल आपकी जो 10th की बुक है उसमें 4 लेयर्स हैं, ठीक है। ये देखें, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए इजी एक ट्रिक आपको बता देती हूँ। थैंक यू सो मच, देम ऐसे कर लें या देन कर लें। थैंक यू में से टी जो है ये ट्रोपोस्फियर के लिए, ठीक है। सो स्ट्रेटोस्फियर के लिए मच से आप मेसोस्फियर ले लें, और देन से थर्मोस्फियर, ठीक है। ये आपकी 1 2 3 4 जो है लेयर्स एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है कि ये आपकी अर्थ जो है उसके अराउंड जो एक हवा का एक गुलाफ है, ठीक है, लेयर ऑफ एयर या फिर एनवेलोप ऑफ एयर आप कह सकते हैं। और इसमें आपको थिकनेस भी नज़र आ रही है डिफरेंट लेयर्स की। जो आपकी बुक में मेंशन की गई है वो आपको इन्होंने तकरीबन 120 किलोमीटर्स तक जो है ये बताई है, 0 से 120 किलोमीटर्स तक, ठीक है। आप लोग भी उसके अकॉर्डिंग करें। फर्स्ट जो लेयर है वो सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब मैं आपको फर्दर 1 बाय 1 के बारे में डिटेल बताती हूँ। यहाँ पर वैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेयर है 0 to 12 किलोमीटर है, ये ट्रोपोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर 12 से 50 किलोमीटर्स है, और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है उसके बाद आ जाती है मीज़ोस्फियर 52 85 किलोमीटर्स है। यहाँ पर 80 लिखा है, लेकिन बुक में 85 किलोमीटर्स है। 85 से 120 किलोमीटर जो है वो आपकी थर्मोस्फियर है, ठीक है। थर्मो लव सीट के लिए ये सबसे गर्म है। ये चेंज इसका जो नाम है वो इसी वजह से ट्रोपोस्फियर है, क्योंकि इसमें जो वेदर है कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। और यहाँ पर आपको पता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ट्रोपोस्फियर में 2 गैसेज जो है 99% जो है ये बनाती हैं ट्रोपोस्फियर को। और ये जो आपकी लेयर है इसमें आपको ये बता दूं कि जो फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर है आपकी, ये वाली, इसमें 0 से 12 मीटर, और साथ साथ में यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 तक चला जाता है। आपके वेदर पैटर्न सारे सारे वेदर इसी के अंदर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके जेट्स जो हैं, सॉरी जेट्स नहीं, जो आपके एरोप्लेन वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह, वो भी इसी में फ्लाई करते हैं। ये तकरीबन यहाँ पर एंड में करके आपको दिखाया गया आपकी बुक के अंदर। और जो आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आपने पढ़ा है या नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी वो भी यहीं पर है। इस लेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और टेम्परेचर जो है आपकी अर्थ का वार्म रहता है। इसके अलावा आप लोगों ने इस लेयर के बारे में जो अपनी बुक में देखना है वो ये है कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आउटगोइंग रेडिएशन जो है उनको ये जो गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जिसकी वजह से ये वार्म रहती है हमारी अर्थ, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो इसमें फ्लाई करते हैं, और जो वेदर है सब इसी के अंदर है, और -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जो है वो चला जाता है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई। इसके यहाँ पर सारे वेदर वगैरह ये आपको नज़र आ रहे हैं, बादल उड़ते हुए। ये देखें, ये बादल वगैरह नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हॉट एयर बलून आपने देखा है। ये आपकी जो सेकंड लेयर है ये आपको साथ ही नज़र आ रही है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर जो है इसके अंदर 12 to 50 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ तक 12 था, ये 50 किलोमीटर तक ये वाली आपकी लेयर है। और ये इसकी अपनी ही लेयर्स हैं, यानी कि इसके अंदर आपको ओजोन भी नज़र आएगी, बारीक सी जो नज़र आ रही है। ओजोन जो ऑक्सीजन की ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, O3 इसको कहते हैं। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में यहाँ पर जो है एयरक्राफ्ट जो है वो भी आप लोगों के फ्लाई करते हैं। ट्रोपोपॉज इसको कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको ऐसे ही याद करना है कि ट्रोपोस्फियर में ही आपके ये एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये 12 to 50 किलोमीटर जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा इसके अंदर ओजोन आपको मैंने बताई थी, ये देखें, ये O3 जो कि हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है, और यूवी रेडिएशन जो है उसको ये सन की जो यूवी रेडिएशन है उनको ये जैसे पहले फिल्टर करती है, और ये ज़मीन तक आने नहीं देती, ठीक है।
सूरज की जो हमारे लिए खतरनाक शुआएँ हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज़ कहते हैं। ये देखिए ओज़ोन के आपको ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन के, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3-3 आपको नज़र आ रही हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में ही होते हैं, मिड स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 तक चला जाता है इसके अंदर, ठीक है? इस लेयर के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो आपकी ये वाली लेयर है इसके अंदर अगर 2 रीजन्स आप देखें, एक अपर स्ट्रेटोस्फीयर है और दूसरा आपका लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है, और दरमियान में आपके जो है मिड स्ट्रेटोस्फीयर जो है वहाँ पर ओज़ोन फ़ॉर्मेशन होती है। ओज़ोन फ़ॉर्मेशन जो है ये आपकी मिड स्ट्रेटोस्फीयर में होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, और ये इसका अपर स्ट्रेटोस्फीयर होगा और ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर होगा। और इसके अलावा यहाँ पर ओज़ोन जो है बनती भी है और ओज़ोन जो है वो टूटती भी है। मिड स्ट्रेटोस्फीयर जो है उसके अंदर लेस यूवी रेडिएशन पास होती हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन और O2 मॉलिक्यूल जो हैं ये रिकम्बाइन होते हैं, ओज़ोन बनाते हैं, और ये एक एक्सोथर्मिक लेयर है। ये वाली ये एक्सोथर्मिक लेयर है, और ओज़ोन फॉर्मेशन दिस रिज़ल्ट इसमें ओज़ोन फॉर्मेशन होती है। और मिड स्ट्रेटोस्फीयर में द लोअर जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो आपकी बुक के अंदर बताया गया है, इसमें बहुत ही कम होती है यूवी रेडिएशंस, और मोनोटोपिक ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इसमें नहीं पाई जाती है, और यहाँ पर ओज़ोन जो है बनती भी नहीं है, ठीक है? ओज़ोन जो है यहाँ पर करके बनेगी। और आपको मैंने बताया कि ये एक एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन भी है। ये चीज़ें आपकी बुक में मेंशन भी है, आप इसको देख भी लें। और इससे पहले जो है इन्होंने जो बताया वो ये है कि ये अपर लेयर जो है ये हाई एनर्जी जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो एब्ज़ॉर्ब करती है, ये वाली, ठीक है? जो आपकी अपर स्ट्रेटोस्फीयर है, और ये जो अल्ट्रावायलेट एब्ज़ॉर्ब करेगी तो ये जो आपकी ओज़ोन जो है ये मोनोटोमिक और डायटोमिक ऑक्सीजन जो है उसमें ब्रेक हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये कंबाइन होगी, और यहाँ पर ये होती ही नहीं है, ठीक है? इस तरह से 3 आपने इसकी लेयर जो है वो कर लेनी है। ये देखिए बच्चों, अगर आप सम अप कर लें अपने लेसन को, तो ये एटमॉस्फेयर आपको दिखाया गया, ये अर्थ के अराउंड जो है एयर की लेयर थी, और यहाँ पर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर जो है 0 टू 12, 12 से 50 तक आपका स्ट्रेटोस्फियर है, जो आपको बता दिया है अभी कि उसमें आपके ओजोन लेयर भी है, और उसकी अपर और लोअर स्ट्रेटोस्फियर आपको बताई थी। अपर वाली में जो है बन रही होती है ओजोन, और नीचे वाली में नहीं बन सकती, ठीक है? ऊपर वाली में ब्रेक हो रही होती है, नीचे वाली में नहीं बनती, और दरमियान वाली में बन रही होती है। और यहाँ पर जो मेसोस्फियर है ये इसकी नेक्स्ट लेयर थी आपकी, जो इसकी थिकनेस जो है आपकी बुक में जो बताई गई है, ये आप अपनी बुक में चेक करें, और यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट भी नजर आएगी, लेकिन बुक के ऊपर आनी है, तो यहाँ पर अपनी बुक के अकॉर्डिंग करें। नेक्स्ट में शायद चेंज हो जाए 50 टू 85 किलोमीटर, ये आपकी 50 टू 85 किलोमीटर है ये वाली, ठीक है? ये मेसोस्फीयर है, और इसके अलावा ऊपर जो है थर्मोस्फीयर है, ये सबसे हॉट लेयर होती है, ठीक है? यहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री से कम होकर -93 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और ये जो थर्मोस्फीयर है यहाँ पर फिर टेम्परेचर राइज करता है, और -93 से बढ़ता बढ़ता जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम जो है वो थर्मोस्फीयर ही रखा गया है। और बाकी इसकी डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में, बस वो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी बुक में बना हुआ है। यहाँ पर जो है मेटेओर जो है ये आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये जो स्पेस में से जो कुछ ब्रोकन जो पार्टिकल्स वगैरह आते हैं यहाँ पर, वो सारे यहाँ पर आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक लाइट सी आपको चमकती नज़र आती है। ये एडिशनल